लड़का हो ना तुम? मैं करकेटा हूँ। करकेटा नहीं होता। बी फॉर बॉय बोलो। बी फॉर बॉय। बॉय मीन्स मैं बत्ती कहाँ गई? यही बत्ती तो यही। पहले बोलो बी फॉर बॉय। ई पर बॉय। बॉय मीन्स लड़का। लड़के हो तुम। लड़का हो ना? मैं करकेटा हूँ। सही से बताओ। लड़का हो ना तुम? लड़का। मैं करकेटा हूँ। करकेटा क्या होता है? करकेटा हूँ। करकेटा क्या होता है ये तो बताओ। करकेटा में इंसान को खा लेगा तो डायनासोर बन गया। मैं करकेटा हूँ। किसने कहा तुम करकेटा हो? किसने कहा? क्यों लक्की? बताओ जल्दी। 2 बार करकेटा देख ली तो जी बताओ। पहले बताओ आपको करकेटा किसने कहा कि तुम करकेटा हो? बताओ। क्या होता है करकेटा? क्या होता है करकेटा? शांत आयुष शांत। करकेटा क्या होता है? करकेटा होता हूँ। करकेटा हूँ। देखो हमने तुमको ये बताया ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अरे लक्की सीधे बैठो। देखो इधर पढ़ो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ये क्या है? बी फॉर बॉय। बॉय मीन्स लड़का। तुम लड़का हो? नहीं तुम लड़का हो। आपका नाम लक्की है ना? अरे भाई करकेटा नहीं हो तुम। लक्की हो। लक्की लक्की बॉय है। बॉय। करकेटा होता क्या ये बताओ पहले मुझको। करकेटा होता हूँ तुम। करकेटा क्यों होता हूँ ये बता। करकेटा होता हैं? अच्छा ठीक है। तो आप हम आपकी मम्मा से पूछेंगे ठीक है कि लक्की करकेटा है कि लड़का है। करकेटा हूँ। भैया सो गाइस आपने देखा मेरा स्टूडेंट लक्की कैसे अपने आप को बार बार करकेटा करकेटा बोल रहा। मैंने बॉय मीन्स लड़का होता है। लड़का आप हो। तो वो बार बार बोल रहा कि नहीं मैं तो करकेटा हूँ। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कौन है। मैं आपको किसको दिखा रही हूँ। ये है गोरक्षी का भाई जो सो रहा है। और ये है गोरक्षी और गोरक्षी की मम्मा खड़ी हुई हैं। तो गोरक्षी के ये 1 तारीख का है वीडियो क्लिप जब मैं पढ़ाने के लिए गई थी। और गोरक्षी को मैंने दिया है ग्रीटिंग कार्ड और एक टॉफ़ी। तो ये मेरी मैंने पहली बार जो है कि अब काफ़ी टाइम बाद जब मैं स्कूल में पढ़ती थी जब मैं अपनी फ्रेंडों को ग्रीटिंग कार्ड दिया करती थी। और जब से स्कूल छूटा जब से सब कुछ बंद हो गया कहीं नहीं जाना आना तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैंने ना गोरक्षी को मैंने जब ग्रीटिंग कार्ड दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा गोरक्षी भी खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर गोरक्षी टॉफ़ी खा रही है जो मैंने उसको दी थी। और उसकी मम्मा बोल रही हैं कि अब पढ़ने बैठ जाओ। तो बस मैं उसको पढ़ाऊँगी। मैंने बोला उसको खा लेने दो फिर मैं उसको पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के साथ में आकर बच्चों के पास आके बच्चों को पढ़ाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और 1-1.5 घंटे 2 घंटे में कि उनके साथ में टाइम स्पेंड करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे प्यारी मुझे गोरक्षी लगती है। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं और सभी बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे मैं अब दुकान पे बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे ये फ्रूट्स वाले भैया गली में आए हैं। तो मैं अपने कैमरे को चेक कर रही थी जूम कर करके। तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ में शेयर किया जाए कि कैसा आ रहा है सब कुछ। और हमारी दुकान से किस किस जगह पे हमारा एरिया है। इधर की साइड पुलिया है। इधर की साइड शिकारपुर की तरफ का एरिया है। ये इधर की साइड जाएंगे ना तो शिकारपुर में पहुंच जाएंगे जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ। और यहाँ सेजल खड़ी अपनी दुकान पे और दोनों की दोनों खड़ी थी बातें कर रही थी। और आ गई है सेजल और आ जाती है सेजल मेरे पास में बातें करने लगती है। बोल रही है कि मैं ये वाली इयररिंग्स लूँगी। तो सेजल दिखा रही है कि अभी मेरे कान में इयररिंग्स हैं जो हमारी ही दुकान से वो लेके गई थी।
और अक्सरा मुझे अपना हैप्पी हैप्पी बिस्किट जो कुकीज़ वो अपना दिखा रही है। तो यहाँ हम बातें कर रहे थे, अक्सर चली गई तो फिर सेजल भी जा रही थी, बोल रही कि मैं जा रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जब मैं दुकान पे बैठी हुई थी और यहाँ ये अंकल आए हुए, मैं इनको डेली देख रही थी। दुकान पे बैठती हूँ तो जब भी इनको देखती कि ये अंकल डेली गली में ये कि सूखे पिसे हुए गरम मसाले वगैरह ये मसाले बेचने के लिए आते हैं। तो मैंने एक दिन इनसे इनका जो है कि भाव पूछा था कि किस हिसाब से दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं पापा से पूछ लूँगी एक बार और फिर मैं आपसे ले लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बोल रहे हैं, वो क्या होता है ये। तो यहाँ पे ये ना चाय पत्ती का पैकेट है। तो यहाँ पे हमने कहा अभी हमने कभी लिया नहीं है, क्यों खुला गरम मसाले वगैरह नहीं लिए हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ पहले आधे किलो ले लिए हैं मिर्ची, धनिया और हल्दी। और ये इन्होंने बोला कि हमने खुद से ही गरम मसाला बनाया है जो इसमें रखा हुआ है आगे ही। तो थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है। पापा बोल रहे थे कि चाय पत्ती बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं कैसी चाय पत्ती है। तो यहाँ पे हमने उनसे चाय पत्ती का पैकेट भी ले लिया है कि कैसी चाय पत्ती है। तो यहाँ मैंने सारा सामान ले लिया है, वो मैं लेके जा रही हूँ अब। तो यहाँ भैया सारी पॉलीथिन को बैग में रख रहे हैं, बैग में रख रही हैं, बड़ी पॉली बैग में रख रहे हैं, बड़ा वाले पॉली बैग में, क्योंकि इतनी सारी थैली थी मैं कैसे लेके जाती। तो इसलिए उन्होंने, तो मैं सारा सामान अब ऊपर लेके आ गई हूँ। यहाँ मैंने किचन में रख दिया है सारा सामान। और चाय पत्ती के डिब्बे में जो है चाय पत्ती नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो चाय पत्ती भर देती हूँ पहले, क्योंकि अब क्या है कि सर्दियों का टाइम है। सर्दियों में जो है कि चाय शाम की टाइम भी बनती है, सुबह दोनों टाइम बनती है। और चाय पत्ती और चीनी जो है कि जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि पैकेट ले ही लेते हैं और ट्राई कर लेते हैं। बोल रहे थे भैया अच्छी है, मैंने कहा अच्छी होगी तो फिर दोबारा लेंगे और नहीं होगी तो फिर नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र होकर ले आइए, और अगर पसंद आए, हम तो आपकी गली में डेली बेचने आते हैं, यहाँ पर डेली निकलते हैं। और हाँ, मैंने देखा भी है, हाँ ये डेली ही बेचते हैं यहाँ पे। तो मैंने चाय पत्ती भर दी है, और ये आधी किलो का पैकेट है। तो आधी चाय पत्ती इसमें भर गई है और आधा पैकेट में ही रखा हुआ है। तो आज पापा देखिए क्या लेके आए हैं सब्जी बनाने के लिए। पापा अदरक लेके आए हैं। अदरक ख़त्म हो गई थी चाय में, जब तक अदरक नहीं डले सर्दियों में तो चाय पीने का कोई मज़ा ही नहीं है। और यहाँ प्याज लेके आए हैं, और मटर आलू की सब्ज़ी, मटर पुलाव, और ये सब और क्या लेके आ रहे थे पापा, गोभी। ये सब्ज़ी खा के मैंने कहा अब कुछ अलग सब्ज़ी लेके आना, बस बहुत हो गया। तो एक भी सब्ज़ी खा के एक ही सब्ज़ी आप पके जाते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ और चीज़ लेके आए। तो आज पापा बैगन लेके आए हैं। मैंने बोला बैगन देंगे तो बैगन ही ले आना। तो पापा जी बैगन लेके आए हैं। तो बीच का साइज़ है, ना ही ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे हैं। तो मैं इनको बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मसाला बन रहा है, और ये मैंने बैगन के चार ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं बैगन के। तो यहाँ पे मैंने बैगन के अच्छी खासे छोटे छोटे पीस करके मैंने काट लिए हैं, और अब मैं इनको मसाले में मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ हमारा मसाले में मैंने बैगनों को मिक्स कर लिया है, और अब मैं बैगनों को थोड़ा मसाले में भुनने दूँगी। अब मैंने आलू भी धो के काट लिए थे छील कर। तो यहाँ मैं आलूओं को भी बैगन में डाल दूँगी। तो मैंने सारे आलू भी डाल दिए हैं यहाँ। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी, और आलूओं को गलाने के लिए मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो आप सभी को मेरा हर बार का मालूम ही है, मैं सब्ज़ी में थोड़ा पानी ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि अगर सब्ज़ी में अगर शोरमा नहीं हुआ
तो मुझसे पापा बोलते हैं कि इसमें शोरमा ही कर देती, थोड़ा इसमें शोरबा कर देती। मैंने कहा ठीक है। तो उनको मसाले वाली सब्ज़ी में उनको शोरबा चाहिए ही होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन रही है और उसमें मैंने टमाटर काट के डाल दिए थे। और बस मैंने अब इसमें धनिया डाल दिया है क्योंकि आलू गल चुके हैं। और बस अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो यहाँ देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, मैंने बंद कर दिया है गैस। तो बस फ्रेंड्स, आप सभी को अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक कर दिया करें फ्रेंड्स प्लीज़। और सेट है और इसके बारे में मैंने आप सभी से कहा था और सभी व्यूअर्स ने मैंने सभी से कहा था कि आप प्राइस बताना कि आपके यहाँ पर ये कितने का है। तो मेरे कहने पर व्यूअर्स ने, मेरे सभी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये कितने का है। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर। और इसके लिए इससे मुझे भी हेल्प मिली कि कहाँ कितने का है। और तो मैंने इस लड़की ने ये पसंद किया है, वो बोल के गई है कि मैं लूँगी। मैंने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको जब लेना हो ले जाना। तो मैंने उसको बताया है 2000 रुपये का। तो उसको 2000 का बताया है। तो वो लड़की बोली कि ये ज़्यादा रेंज है इसकी। और मैंने कल व्यूअर्स को कहा था तो उन्होंने कि किसी पाकिस्तान से थे बहुत से कमेंट जिन्होंने बताया था कि ये 3000 का है, किसी ने कहा 2000 का है, किसी ने कहा 1500 रुपये का है और किसी ने तो ऐसे सभी ने कमेंट करे, जिससे मुझे विश्वास हुआ कि हाँ कि मैंने उस लड़की को रेंज ठीक बताई है। और हमको इतने का ही हम जब बेचेंगे तो हमको उसमें थोड़ा लाभ होगा, क्योंकि अभी हम जो माल बाहर से नहीं लाए हैं। अगर कहीं बाहर से लेके आएंगे तब हमको जो है कि उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से माल लेके आते हैं अपनी दुकान के लिए, तो उसमें जो है कि हमें जो है कि मुनाफा अच्छा होगा और चीज़ भी अच्छी आएंगी और सही रेंज में मिलेंगी। तो बट अभी तो हमारा दिल्ली जाने का कोई है नहीं है प्लान, बट इंशाल्लाह ज़रूर मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर दिल्ली जाऊंगी और अपनी दुकान के लिए दिल्ली से माल लेके आऊँगी बेचने के लिए। तो फ़िलहाल ये तो हमने यहीं से लिया है और इसकी प्राइस मैंने उस लड़की को 2000 रुपये बताई। तो वो बोली कि ये ज़्यादा है। तो मैंने कहा जब आपको मन करे, अच्छा लगे तो ले जाना, आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो और कोई कस्टमर अगर और किसी कस्टमर को ये पसंद आता है और इसको इस रेंज में अच्छा लगता है तो वो ले जाएगा। और जब आपको लेना हो तो आप आ जाना, जब आपको समझ में आया। अगर तो मैंने उसको 2000 रुपये बताया तो वो फिर चली गई कि बोली ज़्यादा है। तो बोली कि मैं आऊँगी, ज़रूर लेके जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा है कि अगर 1500 में भी लेगी ना तो भी चल जाएगा। बस 1500 से कम का दुल्हन ब्राइडल सेट मैं यहाँ से लेने की बात नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि इससे ब्राइडल सेट की जो है कि ब्राइडल ज्वेलरी सेट की जो है कि रेंज 3000 और अगर हम मार्केट में जाते हैं तो 4-5 हज़ार से कम का जो है कि ब्राइडल दुल्हन सेट नहीं मिलेगा, ज्वेलरी सेट तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि हमने भी छोटे छोटे नेकलेस मार्केट में, तो मुझे नेकलेस ख़रीदने का शौक़ नहीं है, सिर्फ इयररिंग्स और हाथ के लिए वॉच या ब्रेसलेट, बस ये मैंने लेना पसंद किया है। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट भी आ चुके हैं और ये कल पढ़ने नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे कल पढ़ने? कल हम मामा के यहाँ पर गए थे। अच्छा, तो कल क्यों नहीं आए थे? मामा के यहाँ पर गए थे। मामा के यहाँ गए थे। डेली कभी ना कभी इनको छुट्टी मनाना होता है और ये ऐसे ही बीच में 1-2 गैप कर देते हैं और उसके लिए इनको अच्छी सी डांट पड़ती है। बस थोड़ा सा कह देते हैं कि छुट्टी क्यों मना दे बस। और अब आए हैं और इनका आने का टाइम है 4 बजे का और ये 4:30 बजे आए हैं। तो चलो बैठो और अपना रिवीजन करो होमवर्क। तो मैं यहाँ पे इसलिए पॉइंटर हैं, अभी इन पे जो है कि कांच नहीं लगे, इंशाल्लाह हम ज़रूर लगवा लेंगे,
ऐसे इसके ऊपर कांच लगते हैं ना, तो वो नहीं लगे अभी, तो ज़रूर लगवा लेंगे। तो अभी जी आ गए हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे और दुकान पे कोई नहीं है, मैं बैठी हूँ, तो इनको भी देखूँगी और अपनी दुकान को भी देखूँगी। ओके, तो मैं अपना ब्लॉग का एंडिंग अब यहीं पे करती हूँ और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, बाय करो, बाय। ये इंटरव्यू तो करा दूँ, अभी मिले नहीं हो ना आप मेरे स्टूडेंट से। तो ये है, नाम बताओ अपना। अरे यार पूरा बता रहा है ये तो, राघव सिंह नेकाड़ी। अपना नाम बताओ। राहुल। राहुल, ये राहुल है, ये राघव है। अभी यही स्टूडेंट आते हैं शाम की टाइम घर पे पढ़ने की, और जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ तो मैं जाती ही हूँ, उनसे तो मैंने आपको मिलवाया है और इनको भी वीडियो में देखा है, बट अभी तक आप इनका नाम वगैरह नहीं जानती, तो आज तो मैंने आपको से मिलवा भी दिया है। ओके, तो बस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स।